आज के इस आधुनिक दौर में भी हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेन और पेंसिल की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। चाहे स्कूल कॉलेज का काम हो या फिर किसी ऑफिस का हो, पेन का इस्तेमाल लिखने के काम में किया ही जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है हम सबके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेन और पेंसिल को फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको पेन और पेंसिल की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बताने वाले हैं। फैक्ट्री में पेन बनाने के लिए सबसे पहले पेन की आउटर बॉडी को बनाने का काम स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए फैक्ट्री के वर्कर्स सबसे पहले पीपीसी अर्थात पॉलीप्रोपिलीन कोपॉलीमर को फैक्ट्री में मौजूद मशीन के पास में ले आने का काम करते हैं। ये पीपीसी वजन में काफी हल्की प्लास्टिक ग्रैन्युल्स होती है। इसके बाद फैक्ट्री में मौजूद मशीन तक ले आए गए इस पॉलीप्रोपिलीन कोपॉलीमर को इस बड़े से मिक्सचर मशीन में मिक्स करने के लिए डाल दिया जाता है, जहां पर इस पीपीसी को ये मशीन कुछ इस प्रकार से मिक्स करने का काम करती है। जब इस पॉलीप्रोपिलीन कोपॉलीमर को इस मिक्सचर मशीन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाता है ना, तब बारी आती है इस फैक्ट्री में मौजूद कुछ इस प्रकार की मशीन के अंदर डालने की। इस पीपीसी को इस मशीन में डालने के बाद इसके अंदर उस कलर के प्लास्टिक पॉलीमर्स को भी डालने का काम किया जाता है जिस कलर का हमें पेन के आउटर बॉडी को बनाना है। इसीलिए इसके अंदर जरूरत के मुताबिक कलर का प्लास्टिक पॉलीमर डाल दिया जाता है। ये सारा काम करने के बाद इस मशीन से अटैच एक वैक्यूम ट्यूब इस पीपीसी ग्रैनुअल को बड़े से गर्म भट्टी में ले जाने का काम करती है, जहां पर इस पीपीसी ग्रैनुअल को यह गर्म भट्टी अच्छे तरीके से पिघला देती है। इसके बाद पिघल चुके ये पीपीसी ग्रैनुअल्स मोल्डिंग मशीन में जाते रहते हैं, जहां पर फैक्ट्री में मौजूद ये मोल्डिंग मशीन कुछ इस प्रकार से पेन के आउटर बॉडी को तैयार करने का काम करती है। कुछ इसी प्रकार से फैक्ट्री के अंदर मौजूद रीफिल ट्यूब्स और पेन के कैप्स को भी तैयार करने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पेन बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर पेन की आउटर बॉडी को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद पेन बनाने के अगले प्रोसेस में पेन के इनर पार्ट को बनाने का काम शुरू होता है। पेन के इनर पार्ट में लगभग सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फैक्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक स्याही को बनाने का काम सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। इस इंक को बनाने के लिए नेचुरल वैक्स के साथ बाकी की और भी जरूरी चीजों को फैक्ट्री में मौजूद कुछ इस प्रकार के एक बड़े से मिक्सचर में डाल दिया जाता है। इंक बनाने के लिए जो वर्कर्स इन सारी चीजों को मिक्सर में डालने का काम करते हैं ना, वो अपने बॉडी को अच्छी तरीके से ग्लव्स और मास्क से ढके रहते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी पर किसी भी तरह का कोई भी दाग ना लगने पाए। जब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया जाता है ना, तब इस मिक्सचर के अंदर उस कलर को भी मिलाने का काम होता है जिस कलर की स्याही को बनाने की जरूरत होती है। जब ये सारी चीजें अच्छे तरीके से मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाती है ना, तब पेन में इस्तेमाल होने वाली ये स्याही पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। फैक्ट्री में पेन बनाने की अगली प्रोसेस में पेन के अंदर इस्तेमाल होने वाले एक सबसे जरूरी चीज को बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, जो कि इस पेन की नोक के आगे लगा हुआ ये गोल हिस्सा होता है, जिसे बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर स्टील के कुछ इस तरह के पतले वायर्स को लाया जाता है। इसके बाद स्टील के इस बेहद ही पतले वायर को वॉल हैंगिंग मशीन में डालने का काम किया जाता है, जो कि स्टील के इन तारों को बहुत ही तेजी के साथ काटते हुए छोटे बॉल के साइज का कर देती है। जैसे ही इस पतले स्टील के तार को इस मशीन में डाल दिया जाता है ना, ये मशीन इस स्टील के तार का एक छोटा सा टुकड़ा एक धारदार ब्लेड की मदद से काटने का काम करती है। इसके तुरंत बाद ही दूसरी तरफ से हाई प्रेशर की मदद से इस तार को एक बॉल का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में इस बॉल को और भी ज्यादा चमकदार बनाया जाता है। इसके बाद पेन बनाने की अगली प्रोसेस में पेन के निब को बनाने का काम शुरू होता है। इसी निब के अगले भाग में स्टील के तार से बनाई गई छोटी बॉल को भी फिट किया जाता है। इस निब को बनाने के लिए खोखली मेटल की ट्यूब को पॉलिश करके मशीनों की मदद से कुछ इस प्रकार कट कर दिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों के एक हिस्से पर कुछ इस प्रकार का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद पेन बनाने की अब अगली प्रोसेस में पहले बनाई गई छोटी बॉल को कुछ इस प्रकार की मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर ये मशीन इन छोटी बॉल को निब के अगले हिस्से में कुछ इस प्रकार से फिट कर देते हैं। और फिर अब बारी आती है असेंबलिंग की, जिसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री में मौजूद ये इंक इंजेक्टिंग मशीन इस ट्यूब के अंदर इंक को कुछ इस प्रकार से भरने का काम करती है। ये काम होने के बाद
इंक भरी गई रिफिल ट्यूब पर एक मशीन कुछ इस प्रकार से निब को फिट करने का काम करती है, जिसके बाद हम सभी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेन की स्याही बाहर नहीं निकलती है। इसके लिए रिफिल ट्यूब के पीछे सिलिकॉन को कुछ इस प्रकार से इंजेक्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार से पेन बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर रिफिल को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इसके अलावा पेन का आउटर बॉडी और पेन के ऊपर लगने वाला टोपी पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, जिसे कि पेन बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद मशीनों की मदद से कुछ इस प्रकार से असेंबल किया जाता है। तो दोस्तों, एक फैक्ट्री के अंदर कुछ इस प्रकार से हम सभी के द्वारा डेली बेसिस पर इस्तेमाल किए जाने वाले पेन को बनाकर तैयार किया जाता है। हम सभी ने ये तो अब जान लिया कि एक फैक्ट्री के अंदर पेन को कैसे बनाया जाता है, लेकिन चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर एक फैक्ट्री के अंदर पेंसिल को बनाने की क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिल में इस्तेमाल होने वाली लेड को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए फैक्ट्री के वर्कर्स ग्रेफाइट और क्ले को पानी के साथ मिक्स करने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए फैक्ट्री में मौजूद मशीनों की मदद से इसे मिक्स करने का काम किया जाता है, जहां पर फैक्ट्री में मौजूद ये मशीन ग्रेफाइट और क्ले को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक पेस्ट बनाने का काम करती है। इसके बाद इस पेस्ट को प्रेशर की मदद से कुछ इस प्रकार के पतले पतले लेड का शेप दे दिया जाता है और अब बारी आती है इस लेड को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने की, जैसे कि फैक्ट्री में कुछ इस प्रकार से गर्म कर दिया जाता है। इस लेड को और भी अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए इस लेड को फैक्ट्री में मौजूद एक स्पेशल टाइप के डिब्बे में पैक किया जाता है, जिसके बाद इस डिब्बे को फैक्ट्री में कुछ इस प्रकार से एक भट्टी के अंदर रखकर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर पकाने का काम किया जाता है। इस प्रोसेस से पेंसिल के अंदर लगाई जाने वाली ग्रेफाइट अर्थात लेड काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसके बाद इन सभी लेड्स को वैक्स में डुबोया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर पेंसिल में मौजूद लेड को बनाकर तैयार किया जाता है। अब बारी आती है पेंसिल के आउटर बॉडी को बनाने की। जो भी पेंसिल अच्छी क्वालिटी के होते हैं उसे बनाने के लिए देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। देवदार की लकड़ियां पेंसिल बनाने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होती हैं। इसीलिए देवदार की लकड़ियों को काट कर पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इन लकड़ियों के इस्तेमाल से फैक्ट्री के अंदर एक मशीन की मदद से कुछ इस प्रकार के प्लेट्स बना दिए जाते हैं। इसके बाद इन सभी प्लेट्स को एक रोलिंग कटर के नीचे से गुजारा जाता है, जहां पर ये रोलिंग कटर इन प्लेट्स के ऊपर कुछ इस प्रकार का शेप देने का काम करती है, जिससे बाद में इसके अंदर लेड को फिर फिट किया जाता है। लेकिन इससे पहले इसमें ग्लूकोज भरा जाता है। इसके बाद इन सभी प्लेट्स को आगे के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर फैक्ट्री में मौजूद मशीन इन प्लेट्स के बीच में बने खांचे में लेड को फिट करती जाती है। इसके साथ ही एक दूसरी प्लेट को फैक्ट्री में मौजूद मशीन इस लेड वाले प्लेट पर ग्लू की मदद से रखने का काम करती है। इतना सब होने के बाद इन दोनों बॉक्सेस को अच्छे तरीके से चिपकाने के लिए इन्हें मशीन की मदद से प्रेस किया जाता है, जिससे कि ये आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं। इस प्रकार से इन प्लेट्स के अंदर लेड को फिक्स कर दिया जाता है। अब बारी आती है इन प्लेट्स को पेंसिल का शेप देने की, जिसके लिए फैक्ट्री में मौजूद ये मशीन इन प्लेट्स को पेंसिल का शेप देने का काम करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक पेंसिल बनकर तैयार हो पाता है। लेकिन इस पेंसिल को कलर करने से पहले इसकी क्वालिटी चेक करी जाती है, जिसके बाद इसे कलर करने के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर फैक्ट्री में मौजूद कलरिंग डिवाइस इन सभी पेंसिल्स को एक एक करके कलर करने का काम करती है। इस पेंसिल पर कुछ इस तरीके से कंपनी का स्टैंप लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर पेंसिल को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपने पेन और पेंसिल की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस जान ली है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।